बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एडवोकेट एहसन कुरैशी। आज हम डिस्कस करेंगे कि काइंड्स ऑफ पनिशमेंट क्या हैं, यानी कि सज़ा की इकसाम क्या हैं, कितनी किस्म की सज़ाएं मौजूद हैं जो किसी शख्स को दी जा सकती हैं। मुख्तलिफ़ जुराइम में मुख्तलिफ़ सज़ाएं दी जा सकती हैं। टोटल सज़ाओं की जो इकसाम है वो या तादाद है वो 10 है। उसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे वो 10 सज़ाएं कौन सी हैं जो मुख्तलिफ़ जुराइम में दी जा सकती हैं। इसके हवाले से कौन सा सेक्शन है पाकिस्तान पीनल कोड का, उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का आगाज़ करूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें ताकि मालूमाती वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जा सके। पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के जुराइम हैं। पाकिस्तान पीनल कोड को अगर देखा जाए तो टोटल 511 दफ़ात हैं। 511 दफ़ात की मुख्तलिफ़ सज़ाएँ हैं। आज हमने सज़ाओं का तज़किरा करना है कि वो सज़ाएँ कितनी किस्म की हैं और वो कौन-कौन सी हैं। उसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे जो हर शहरी को, हर पाकिस्तानी को जो पाकिस्तानी शहरी है उसके इल्म में होना चाहिए कि जराइम कितने हैं और उनकी सज़ाएँ कौन-कौन सी हो सकती हैं और उनकी कितनी किस्में हैं सज़ाओं की। पाकिस्तान पीनल कोड का जो सेक्शन है, तज़ीरात पाकिस्तान का सेक्शन 53 उसके अंदर काइंड्स ऑफ पनिशमेंट को बयान किया गया है। हम वन बाय वन शॉर्टली वन बाय वन हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले किसास। किसास का मतलब ये एक इस्लामी सज़ा है। किसास का मतलब आँख के बदले आँख, नाक के बदले नाक, कान के बदले कान। यानी कि जिस शख्स ने जो नुकसान पहुँचाया उसी शख्स को उतना ही नुकसान जो है पहुँचाया जाए। अगर किसी शख्स ने किसी का हाथ ज़ाया किया तो उस शख्स को भी उतनी ही उसका भी हाथ ज़ाया किया जाए। किसी ने कान ज़ाया किया तो उसका कान ज़ाया किया, किसी ने नाक काटी तो उसकी भी नाक काटी जाए। मगर किसास को प्रैक्टिकली एप्लीकेबल करना इस वक्त आजकल के दौर में नामुमकिन है। उसकी वजह ये है कि मुमकिन है कि एक शख्स ने एक शख्स का हाथ ज़ाया कर दिया, तो अब उस शख्स को अगर क़िसास के मुताबिक सज़ा दी जाए तो हो सकता है जिस शख्स को सज़ा देने जा रहे हैं उसको कोई और बीमारी भी हो और हाथ उसका अगर काट दिया जाए तो वो उससे उसकी डेथ हो जाए, या उसको कोई शुगर की बीमारी या कोई और बीमारी लग जाए तो वो उसके अगर डेथ हो जाए। तो इसलिए ये मुमकिन नहीं है कि आजकल के दौर में क़िसास के ऊपर अमल दरामद किया जाए। इसीलिए बहुत कम है नज़र आता है कि क़िसास के ऊपर क़िसास की सज़ा दी जाती है, जिन क़िसास के ऊपर अमल किया जाता है, जिनके नाक के बदले नाक, कान के बदले कान, या ज़ुबान के बदले ज़ुबान, या हाथ के बदले हाथ। क़िसास का मतलब ये है कि जो शख्स जितना उस शख्स ने नुकसान पहुँचाया उसके बदले में उतना ही नुकसान उसको उतनी ही इंटेंसिटी के साथ, शिद्दत के साथ उसको नुकसान पहुँचाया जाए, उससे कम या ज़्यादा नहीं। क़िसास का मतलब ये है। ये एक सज़ा है। दूसरी इस्लामी सज़ा हम देखें तो वो है अर्श। अर्श से पहले भी हम दियत को डिस्कस कर लेते हैं। दियत का मतलब खून बहा। खून बहा से मुराद ये है कि हर फाइनेंशियल ईयर में 30,630 ग्राम चांदी के बराबर इसकी मालियत होती है। आजकल तकरीबन 70 लाख के करीब खून बहा है, यानी किसी शख्स से अगर कोई कत्ल हो जाता है तो वह उनकी अगर सुलह सफाई हो जाती है आपस में और उसमें दियत पे वो एग्री हो जाते हैं तो उस शख्स को जो वर्सा होंगे मकतूल के उनको दियत देना होगी, और दियत की जो वैल्यू है वो गवर्नमेंट हर फाइनेंशियल ईयर में मुकर्रर करती है और उसकी वैल्यू 30,630 ग्राम चांदी के बराबर होगी, जो आजकल तकरीबन 70 लाख के करीब या इस कम हो गई 70 लाख के करीब बनती है। ये दियत खून बहा भी कहते हैं, और ये जब कत्ल हो जाए किसी से और बाद में कंप्रोमाइज़ हो जाए और दियत पे राज़ीनामा हो जाए तो ये दियत भी दी जा सकती है। या गलती से किसी से कत्ल हो जाए तो दियत एप्लीकेबल हो जहाँ, तो वहाँ पर दियत की जो वैल्यू होगी वो 30,630 ग्राम चांदी के बराबर जो मौजूदा वैल्यू होगी उसको वो दिया जाएगा। दियत की भी है कि गलती से कहीं कत्ल हो गया तो दियत की भी सज़ा दी जा सकती है। तीसरा है अर्श। अर्श का तल्लक ये होता है कि अगर किसी को सीवियर शदीद किस्म की इंजरी किसी शख्स ने पहुँचा दी है तो उसका तल्लक दियत से है, यानी कि वो केस टू केस वैरी करेगा। उसके हर केस की अपनी नोयत होती है, तो उसमें दियत लेट्स सपोज़ अगर किसी ने सीवियर किस्म की इंजरी दी और बाजू उसका किसी ने ज़ाया कर दिया तो उसमें जो जज साहब हैं
मुमकिन है उसको कहें कि जो दियत की जो टोटल रकम है उसका 1/2 जो है वो आप उस विक्टिम को जो है वो दें, या 5% जो दियत का 5% है वो विक्टिम को दिया जाए। ये हर केस टू केस जो नेचर होगी केस की नोयत उसके बराबर मुताबिक ये किया जाएगा। सो अर्श जो है वो सीवियर किस्म की इंजरी हो, बंदा मरा नहीं है मगर सीवियर किस्म की इंजरी की सूरत में जो है वो दियत की वैल्यू के मुताबिक उसको उसकी परसेंटेज का कुछ ना कुछ हिस्सा उसको देना पड़ेगा। उसके बाद दमन, दमन में यह है कि अगर किसी शख्स का कोई नुकसान हुआ है, कोई उसका डैमेज उसका इस किस्म का हुआ है, तो उसमें जज ये देखता है कि इससे का नुकसान कितना हुआ है इस शख्स का, उस नुकसान को, और अगर किसी की बाजू फ्रैक्चर हो गई है तो बाजू जो है उसके इलाज पे कितना ख़र्चा आएगा, और इसकी वजह से ये बंदा डिसेबल अगर हो गया तो उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जज साहब आर्डर करेंगे कि भाई इस बंदे की वजह से, आपकी सेक्ट की वजह से ये बंदा डिसेबल हो गया या इसका ये नुकसान हो गया, तो आप इसके इलाज पर इतना ख़र्चा आएगा। उसके अलावा अगर ये ठीक होता तो इतनी अर्निंग कर लेता, तो आपने इसको माजूर कर दिया है, तो आप वो ख़र्चा उसके मुताबिक हालात वाक़यात के मुताबिक जो है वो ख़र्चा उसको देने का आर्डर कर सकते हैं कि आप इसको दमन दें, उसको हम दमन कहते हैं। अब उसके बाद डेथ पेनल्टी, डेथ पेनल्टी में ये है कि कत्ल के केस, हीनियस ऑफेंसेस हो गए, कत्ल के केस हो गए, या हीनियस ऑफेंसेस, मुल्क से गद्दारी की सज़ा, या 302 जो इंटेंशनल मर्डर है उसकी भी सज़ा, या डकैती के दौरान कोई मर्डर हो जाता है तो वो भी डेथ, तो उसमें डेथ की सज़ा दी जा सकती है। सो ये अब हमने डिस्कस कर ली, क़िसास, दियत, अर्श, दमन और कैपिटल पनिशमेंट यानी कि डेथ पेनल्टी, 5 सज़ाएँ होंगी। छठा जो है तज़ीर, तज़ीर वो सज़ा है कि जो देखें इस्लाम के अंदर कुछ जिस तरह इस्लामिक सज़ाएँ हैं जिस तरह हमने क़िसास की, दियत की, अर्श, दमान की बात की, तो जो सज़ा जिसका इस्लाम में वज़ाहत न की गई हो, जिस जुर्म की और उसकी सज़ा का तयन भी ना किया गया हो, तो उसको फिर जज की डिस्क्रिशन पे छोड़ दिया जाता है कि जज की स्वाबदीद है कि वो हालात व वाक़यात केस टू केस देख कर उसको सज़ा दे। अब ताज़िराती सज़ा में कैद भी हो सकती है और जुर्माना भी हो सकता है। सो ताज़ीर की जो पनिशमेंट है ये भी इसके अंदर एक काइंड है पनिशमेंट की। उसके बाद अच्छे हो गए। सातवां अगर हम देखें तो उसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट, यानी कि बाज़ केसेस में 25 साल तक जो कैद की सज़ा है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी जाती है। और अगर आठवां हम देखें तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट के अलावा भी कैद की सज़ा दी जा सकती है, यानी 25 साल से कम हो, 10 साल, 20 साल, 14 साल, तो वो जो सज़ा है वो भी यानी कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट के अलावा भी कैद की सज़ा जो है वो दी जा सकती है। लाइफ इम्प्रिजनमेंट 25 साल, उससे कम की जो सज़ा होगी उसको इम्प्रिजनमेंट कहेंगे, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या सिंपल इम्प्रिजनमेंट कह सकते हैं। अब जो कैद की सज़ा है वो एक सिंपल भी होती है और एक कैद बामशक्क़त, ये इसमें जुज़वन में इसको ज़िम्नन ऐड करना चाहूँ कि जो रिगरस इम्प्रिजनमेंट है, बहुत से ऑफेंस ऐसे होते हैं जिसमें कैद बामशक्क़त उसे कहते हैं कि जी सज़ा, कैद की सज़ा तो है ये मगर उसके साथ साथ इससे काम भी करवाया जाएगा। सो जिस सज़ा कैद में बंदे को रखते हुए उससे काम भी करवाया जाए, मशक्क़त करवाई जाए, वो कैद बामशक्क़त भी कहलाती है। उसके बाद अगर हम देखें कि फ़ॉरफ़ीचर ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि बहुत से केसेस ऐसे होते हैं जिसमें उसकी जो प्रॉपर्टी है जो मुलज़म होते हैं वो ज़ब्त कर ली जाती है, तो फ़ॉरफ़ीचर की भी पनिशमेंट एक दी जा सकती है। उसके अलावा 10वीं अगर सज़ा है फ़ाइन की, बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ जज साहब कहते हैं कि जी इसमें इसको जुर्माना कर दिया जाए, सो जुर्माने की सज़ा भी दी जा सकती है। सो ये आज हमने 10 जो सज़ाएँ हैं जो पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 53 के अंदर दी गई हैं उसके ऊपर डिस्कस करने की कोशिश की। थैंक यू।